डाल चुके हैं। हमारे मुर्शिद मुशाहिद हुसैन शाह साहब और दूसरे तमाम जो सीनियर हैं उन्होंने काफ़ी तारीख के हवाले से बताया है। जनाब आला, मैं हैरान हूँ कि दुनिया क्यों खामोश है। मैं हैरान हूँ OIC क्यों खामोश है। मैं हैरान हूँ कि 57 जो मुस्लिम ममालिक है वो क्यों खामोश है। जनाब चेयरमैन, आपकी तवज्जो चाहिए चेयरमैन साहब। जी जी बताएं। जनाब चेयरमैन, 1947 में यूनाइटेड नेशन में करारदाद नंबर 181 के तहत मंजूर होती है कि वहां पर 2 ममालिक होंगे, एक इसराइल एक फलस्तीन के नाम से। 1947 से आज तक उस पर कोई भी अमल दरामद नहीं हुआ। इसी तरह 1967 में जब जंग बंदी होती है अरब इसराइल की, तब भी मुआहदात होते हैं मगर उन पर भी अमल दरामद नहीं होता है। इसी तरह से 1993 में ओस्लो मुआहदा होता है मगर वो भी आज तक उस पर भी हमें पता नहीं कि आज तक उस पर कोई चीज अमल दरामद नहीं। जनाब, इन चीजों को हम एक तरफ रखें। हम यहां पर आए, जिस तरह से मेरे दोस्त ने कहा कि हम गुफ्तार के काजी हैं, किरदार में कुछ नहीं। हमने बातें तो यहां पर बहुत की है, हमने तो बहुत ज्यादा मजम्मतें की हैं। तो मुझे बताएं कि क्या हमारी इन मजम्मतों से वहां फलस्तीन के बच्चों की जानें बच सकती हैं? नहीं बच सकती है। सर, मैं चेयरमैन साहब, मैं जब देखता हूं बहैसियत गैर मुस्लिम उन बच्चों को, जिन बच्चों के हाथ कटे हुए, जिनकी गर्दनें कटी हुए, जो खून से लहू ले आने, मेरी रूह काम जाती है जनाब आला, मेरी रूह काम जाती है। ऐसे गैर मुस्लिम तो मुस्लिम भाइयों पर क्या गुजरती होगी। मगर मैंने देखा अमली तौर पर कोई कुछ नहीं करा। वो अरब मुमालिक जो उनके करीबी है, वो आज तक रोनाल्डो को पता नहीं कितने में खरीद रहे हैं, मगर उनको उनके फलस्तीनी भाइयों का, अपने अरबी भाइयों का, अपने मुस्लिम भाइयों का कोई ख्याल नहीं आता। मैं तो दाद देता हूं उन ज्यूज को जो अमेरिका में रहकर, यहूदी होकर भी एक बहुत बड़ा इनके खिलाफ एहतजाज करते हैं और कहते हैं कि जी यहूदी भी फलस्तीन अवाम के साथ है जो उन पर जुल्म बर्बरियत हो रही है। मैं हैरान हूं कि हमारी मुस्लिम उम्मा कहते हैं कि 57 मुल्क की एक OIC है, वो काम पर गायब है। जनाब आला, आप देखें, यकीन जाने, मैं आपको बताता हूं कि हमारे घरों में जब भी फलस्तीन के बारे में दिखाते हैं तो हमारी औरतों के आंखों में आंसू आ जाते हैं कि वहां पर क्या जुल्म बर्बरियत हो रही है। मगर हम बैठे हुए हैं कि जी हम करारदादें देंगे, यहां से जाएंगे। जनाब आला, अमली काम करे, उन गजा के बच्चों के लिए खुराक पहुंचाए, उनके लिए अद्वियात पहुंचाए, उनके लिए हमारे जो यहाँ डॉक्टर्स हैं जो कहते हैं हम पीडियाट्रिक्स है, वो जाकर उनका इलाज मुआलजा करे, वहां जाकर उनकी जख्मों पर एक दवाई मलहम रखे। सिर्फ यहाँ बैठकर, यहाँ हम एयर कंडीशन माहौल में बैठकर उनका क्या गलत कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आता हूं, मैं कहता हूं कि मैं अपने 1 साल की जो तनख्वाह 20 लाख रुपए बनती है, मैं उन कश्मीरियों के नाम करता हूं। आप आए, तमाम पूरा जो 100 का ऐवान है वो 20-20 लाख रुपए आज ही ऐलान करें, 20 करोड़ रुपए बनेंगे क्योंकि हम 100 हैं और आप जो है बहुत बड़े बिजनेसमैन है, आप 1 करोड़ रुपए का ऐलान करें ताकि हम उन कश्मीरियों को और तो कुछ नहीं दे सकते। हम जाए मिस्र की रफा बॉर्डर पर, हम जाए लबनान की बॉर्डर पर, हम जाए इमदादी सामान लेकर उनकी मदद करें। ये तो हम कर सकते हैं, हम लड़ तो नहीं सकते, ये हम कर सकते हैं। मैं कहता हूं कि आज आप ऐलान करें। धनेश कुमार ऐलान कर रहा है कि मैं अपने 20 लाख, अभी आप कहेंगे मैं आपको 20 लाख रुपए दूंगा, आप ऐलान करें जनाब आला, बाकी बातें ना करें इस तरह से कि जी हम मुसम्मत करते हैं, अमली काम करें जनाब आला। फिर मैं मानूंगा कि हाँ, आप लोग में फलस्तीनियों के लिए दर्द है, वरना मैं समझूंगा कि ये सिर्फ खाली खोल वायदे हैं, कुछ भी नहीं। हम बैठकर सिर्फ इधर तमाशा देखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, मेरा दिल जल रहा है। जी, सेनेटर प्रोफेसर साजिद मीर साहब। शुक्रिया जनाब चेयरमैन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।